Friends, welcome back to Share Singh Stock Watch, and we'll be doing analysis for Nifty, जो कि 1 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ उसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है बेसिकली। तो अगर हम देखें तो दिस इज़ 15 मिनट चार्ट जो मैंने यहाँ लगा रखा है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट बेसिकली फ्राइडे के दिन यहाँ से रिजेक्शन लिया था, और ये जो रिजेक्शन है इसने कंटिन्यू किया है यहाँ से। एंड मॉर्निंग में मार्केट जो है इट फेल टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस, तो ये फेल इसके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दिया। एंड देन वहाँ से जो स्लाइड शुरू हुआ है, मार्केट का नोज डाइव किया है और मार्केट नीचे ऑलमोस्ट 360 पॉइंट्स नीचे आया है, 368 पॉइंट्स नीचे आया है। ठीक है, तो अब हमारे लिए लेवल्स क्या निकल के आते हैं बेसिकली, तो यहाँ से एक रिजेक्शन हमें दिख रहा है, और ये जो फॉल है बेसिकली इसने ये सपोर्ट भी उसने तोड़ दिया। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा था, और ये सपोर्ट को उसने रिटेस्ट करके और फिर ये नीचे आया। तो एक अगर देखें तो यहाँ पे ये वापस एक बार रिटेस्ट के लिए जा सकता है। ओके, जैसे मार्केट अगर गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे प्राइस का लेवल देख लेते हैं। तो 25,883 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर निकलता है एंड 5 मिनट 15 मिनट की क्लोजिंग अगर यहाँ पे कैंडल देता है, सो देन मार्केट कैन गो अप ऑल्सो फ्रॉम हियर, एक बाइंग भी आ सकती है। ठीक है, और दूसरा जो है पॉइंट्स जो नजर आ रहा है ना अपने को, दैट इज दिस इज अनदर सपोर्ट ओवर हियर। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, दिस इज नेक्स्ट सपोर्ट। तो यहाँ पे अब प्राइस क्या निकल के आ रही है, लेट अस सी दैट आल्सो। हम क्या करेंगे कि हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे कि एक रेड कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे, एंड देन ओनली वी विल मेक एनी नेगेटिव पोजीशन। तो अब इसका सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, जो सपोर्ट इट कैन टेक और लेवल्स कैन वी कैन टारगेट। तो पहला जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है इज अराउंड दिस लेवल। ठीक है, सो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे हम बाउंस का हम वेट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन आकर के थोड़ा स्लो होता है ना, सो देन इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टारगेट फॉर दिस लेवल। और यहाँ पे जब इस लेवल पे आ जाए ना, तो आप अपनी पूरी क्वांटिटी आप प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल सकते हो यहाँ से। और लास्ट टू लास्ट अगर कोई अच्छा सपोर्ट जो बन के आ रहा है ना, that is around this level. So ये लास्ट टू लास्ट लेवल होगा जहाँ पे आप अपने शॉर्ट के पोजीशंस आप एग्जिट करोगे प्रॉफिट लेकर के। सो दिस इज, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, नंबर ऑफ कैंडल्स जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने आकर के स्पेंड किया है, और तभी जा कर के फिर तब जा कर के मार्केट ऊपर गया था। तो वैसे ही अगर डायरेक्ट ये नीचे आता है, प्राइस एक्शन है कि यहाँ पे कुछ बनेगा, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो यू कैन गो ऑन अपसाइड, टारगेट्स आप प्लान कर सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज, नॉर्मली आई कीप माय टेलीग्राम चैनल अपडेट्स करते ही रहते हैं लेवल्स वगैरह वहाँ पे। तो आप या तो फिर यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है शेर सिंह स्टॉक वॉच, और वहाँ पे भी आप जुड़ जाइए। इट्स अ कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैंने इट्स नॉट इवन वन साइडेड कि मैं ही मैसेजेस डालता हूँ, वहाँ पे भी एक्सचेंज स्टडीज एंड ऑल। सो इट्स अ मोर कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। सो दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल एटलीस्ट। यू कैन ऑल्सो स्पीक आउट बेसिकली, आप अपने खुद के मन की भी आप बात यहाँ पे रख सकते हो। तो इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक लाइक कि मैं ही मैसेजेस डाल रहा हूँ, आप अपनी लर्निंग्स भी शेयर करिए। आई एम ओपन टू लर्निंग फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो, सो दैट कुछ स्टॉक्स वगैरह की हम कलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं। सो दिस इज द लेवल दैट वी हैव फॉर टुमारो। तो लास्ट जो हमारा जो कंप्लीट प्रॉफिट हम बुक करके निकलेंगे इज अराउंड दिस लेवल 25,376 के आसपास। तो मार्केट मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट कैन ओपन इन दिस रेंज। ओके, दिस रेंज इज अराउंड दिस। तो मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन कर सकता है, दैट्स माय टेक। एंड द प्राइस रेंज इज बिटवीन
इसके अंदर. सो द मार्केट कैन ओपन हियर एनीवेयर. इस पॉइंट के अंदर ओपन करना चाहिए, और अगर रिजेक्शन मिलता है फिर इस पॉइंट से मिलता है तो वी कैन प्ले फॉर दिस लेवल. और जो लास्ट लेवल हमारा जो बन के आ रहा है वो दैट इज अराउंड दिस लेवल 25,376 के आसपास. तो ये जो पॉइंट्स है 797 एंड 877, तो 25,797 एंड 25,875. सो दिस इज लेवल वेयर जहाँ पे मार्केट कैन ओपन. दैट्स माई एंटिसिपेशन. और इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सो वी कैन टारगेट फॉर 25,680 के आसपास का टारगेट के लिए हम वी कैन ट्रेड आर पोजिशंस. So this is it for 1st of October 2024, and this is the analysis that I have, and it's purely one side analysis that I'm putting, which is on the downside. So my view is completely downside, and इसके बाद फिर then we can take positional entries और positional trades for October expiry के हिसाब से. फिर हम लोग देखेंगे कि price action कल क्या बनता है, because 2nd October is a holiday. So I anticipate के at least by 3rd of October वगैरह तक एक मार्केट थोड़ा बाइंग मोड में आ जाए. और कुछ रूल्स वगैरह भी चेंज हुए हैं 1st of October से FNO ट्रेडिंग के लिए. NSE ने कुछ, सेबी ने कुछ रूल्स वगैरह चेंज किए हुए. सो उसका कोई वीडियो तो बनाने का प्लान नहीं है मेरा, बिकॉज STT चार्जेस वगैरह ने इन्होंने इंक्रीज किया है. जहाँ पे 0.6% लगता था पहले सेल साइड के लिए, अभी इट इज़ 0.1%. फ्यूचर्स के इन्होंने सेल करने का ये चेंज कर दिया है जो चार्जेस हैं. तो अर्लियर इट वाज 0.1% एंड नाउ दे हैव मेड इट 0.2%. सो ऑलमोस्ट वो डबल हो गया है, वहाँ से 100% इंक्रीज आया है. सो दिस इज एज पर दे आर से लाइक टू कर्ब मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट स्पेकुलेशन वगैरह. बट आई डोंट नो हाउ फार इट इज गोइंग टू हेल्प, बिकॉज इट्स अ डायनामिक थिंग और ये चीज़ें बदलती ही रहेंगी. आज बढ़ाए हैं तो कल घटा भी सकते हैं या यहाँ से और बढ़ा भी सकते हैं. सो दैट इज माई व्यू ऑन फॉर निफ्टी ऑन 1st of October 2024. थैंक यू फ्रेंड्स.